तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। मेरा नाम है हर्ष और आज आप देख रहे हैं मुनाफे का सारा चैनल। उसी के साथ साथ बाजार आज कुछ 33 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दे दिया है। जान लेते हैं कल बाजार कैसा रह सकता है, कल की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आज के मेरे ट्रेड देख सकते हैं, मेरे प्रॉफिट देख सकते हैं। तो जैसा कि आज का मेरा कुछ जो प्रॉफिट हुआ है ऑल ओवर कुछ 1200 का हुआ है। एक मिनट से नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण जो है जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि कुछ 1200 के अराउंड का आज का प्रॉफिट हुआ है। और क्या कहते हैं, मैंने कुछ कॉल का ट्रेड एक सेंसेक्स में बनाया और 2 कॉल का ट्रेड निफ्टी में बनाया जिसमें एसएल लग गया, बट एक पुट का ट्रेड है और जिसमें प्रॉफिट हुआ। इसको आज के ये बहुत क्या कहते हैं छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर निकलना पड़ गया निफ्टी वाले में, क्योंकि इन जो ट्रेड में काफ़ी थोड़ा रिस्की लग रहे थे, जिसके कारण जो है मुझे इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकाल देना पड़ रहा था। बट ये सेंसेक्स का एक बढ़िया ट्रेड मिला जिसमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, जिसको आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ आइए जान लेते हैं कल बाज़ार कैसा रह सकता है और कल की प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। जैसा बाजार आज 23,412 के अराउंड की क्लोजिंग दे दिया है और 23,400 अपने आप में बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर बाजार का इसके नीचे खुलता है तो जो ये रेड वाली कैंडल है ये नीचे होती जाएगी और जो ग्रीन वाली कैंडल है ऊपर होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि कॉल राइडर चढ़ते जाएंगे बाजार में और 400 जो है एज रेजिस्टेंस का काम बन जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर 400 रेजिस्टेंस बनता है तो 300 सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाजार इनके नीचे खुलता है तो 400 300 एज रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेंगे। अगर 300 के नीचे खुलता है तो बाजार 200 की ओर आने की कोशिश करेगा। और अगर इन्हीं के बीच में खुलता है 400 500 के तो 500 एज रेजिस्टेंस 400 एज सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाजार 500 ऊपर आता है तो उसके बाद 650 की ओर आने की कोशिश कर सकता है। और क्या कहते हैं नीचे साइड में जो दिख रहा है अगर 200 के नीचे आता है तो 100 की ओर आने की कोशिश कर सकता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो अपने आप में सपोर्ट है वो 23,000 है। जितना नीचे कल बाजार एक दिन में आ नहीं सकता अगर कोई न्यूज़ नहीं आई तो। अगर हम लोग टेक्निकली बात करें तो जो दिख रहा है इस समय राइटर पोजीशन आपने देख ली। उसी के साथ आइए देख लीजिए वाई चेंज पोजीशन। तो देख सकते हैं आप लोग कि कॉल राइटर ऊपर काफ़ी चढ़े हुए हैं और पुट राइटर कुछ जगह माइनस भी दिख रहे हैं, तो चाह नहीं रहे हैं बाजार को ऊपर ले जाना चाहते और नीचे साइड में पुट राइटर चढ़े हुए हैं। तो कल हो सकता है बाजार रजिस्ट्रेशन लेके नीचे आने की कोशिश करे और सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे ऐसा दिख रहा है बाजार में। दोनों तरफ को मूवमेंट आ सकते हैं। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो जितना हो पाए बच के ट्रेड करिए वरना आपको लॉस होने की संभावना ज़्यादा हो जाएंगी। और उसी के साथ साथ जो है देख लेते हैं थोड़ा ग्लोबल मार्केट हम लोग। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इस समय ग्लोबल मार्केट आइए देखा जाए तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट को इस समय कुछ गिफ्ट निफ्टी 8 पॉइंट फ्लैट में दिखा रही है, बट यूएस मार्केट जो 190 पॉइंट माइनस पे। इसके पीछे रीज़न ये है कि ट्रम्प का इस समय एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ईरान के जो ड्रोन है उसको सारे ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा कुछ नेगेटिव उनका बयान है जिसके कारण जो है यूएस मार्केट इस समय काफ़ी डाउन दिख रहे हैं। तो हो सकता है कल बाजार फिर गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है, जैसा कि इस समय बाज़ार में प्रेशर चल रहा है। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है कल बाज़ार के लिए और कल हो सकता है फिर से एक गैप डाउन की ओपनिंग दे सकता है बाज़ार। तो उसी के साथ साथ ये आज का डेटा रहा है। और जैसा कि आप सब लोग आइए चार्ट पे दिखा दूँ आपको मैंने कौन कौन से ट्रेड पकड़े हैं। चार्ट को खुलने दीजिए कुछ देर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह जो है ये पुट का ट्रेड अपने आप में बहुत बेहतरीन था। इस पुट के ट्रेड में लेकिन बट मेरी इससे एंट्री छूट गई, क्योंकि मैं इस पुट के ट्रेड में थोड़ा सा ऊपर और एंट्री लेना चाह रहा था, बट ये यहीं से गिर के चला आया। और कॉल का ट्रेड ये सीवे के अगेंस्ट ट्रेड था, बट इसको मैंने किया और इस ट्रेड में मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे इसको निकालना पड़ गया, क्योंकि इस ट्रेड में मुझे कम प्रॉफिट कम संभावना दिख रही थी, बट बाद में अच्छा ऊपर चला गया। और थर्ड ट्रेड मैंने बनाया यहाँ से कहीं कॉल का, इस जगह से कहीं कॉल बनाया सेंसेक्स में, जो मुझे अच्छा टारगेट दिया। और उसके पहले एक और कॉल का ट्रेड था जिसमें मुझे एसएल हिट हुआ और क्या कहते हैं मुझे 4 ट्रेड मैंने मारे, जिसमें से मेरे एक में एसएल हिट हुआ, 3 में टारगेट आया। मतलब 2 का तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, एक में एसएल हिट हुआ, एक में टारगेट आया, जिससे मैं नेट ऑल ओवर कुछ 1200-1300 रुपये प्रॉफिट में हूँ। ये है मेरा आज का कुछ ट्रेड। और कल के लिए बाज़ार की जैसी जो प्रेडिक्शन दिख रही है, कल बाज़ार फिर हो सकता है चांसेस है कल गैप डाउन होने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि इस समय ग्लोबली थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बना हुआ है। और उसके साथ साथ फंडामेंटली बात करें तो बाज़ार 400 के एकदम पास क्लोजिंग दे दिया है और 400 जो है अपने आप में बहुत अच्छा सपोर्ट था, जिसको बाज़ार ब्रेक करके उसके नीचे जाके फिर उसके बाद उसके ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया है 400 के राउंड। तो मुझे जो लग रहा है एलटीपी के थ्रू
और ग्लोबल मार्केट को देखकर और पूरा उनका इम्पैक्ट देखकर कल जो है बाज़ार चांसेस है कि गैप डाउन खुल सकता है कल के दिन। और कल अगर बाज़ार गैप डाउन खुलता है तो जितना हो पाए आप एक्सट्रीम से ट्रेड पकड़ने की कोशिश करिएगा, बीच में एंट्री मत बनाइएगा वरना आपको लॉस होने की संभावना ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए जितना हो पाए आप लोग एक्सट्रीम से ही ट्रेड पकड़ने की कोशिश करिएगा। अगर ऊपर मिले तो ज़रूर उसको ट्रेड मारिए। अगर बाज़ार 400 के नीचे खुलता है तो 400 मिले तो ट्रेड मारिए। और ऐसे ही ट्रेड करते रहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।